एक बूढ़ी मां की 5 बातें यदि ठीक से सुन ली तो कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं पाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक बूढ़ी मां की सच्ची कहानी है। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी को आपने ठीक से सुन लिया तो बुढ़ापे के समय कभी भी दुख नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि बुढ़ापा मनुष्य का जीवन का एक ऐसा सत्य है जो एक दिन सब में आना ही आना है। दोस्तों, कहते हैं कि इस मृत्यु लोक पर पेड़ पौधों से लेकर जानवरों से लेकर मनुष्य तक सब में एक ना एक दिन बुढ़ापा आता ही है। दोस्तों, परंतु कई बार कई माता पिता बुढ़ापे के समय दुख पाते हैं, तो वही कई माता पिता बुढ़ापे के समय ऐशोआराम से जीते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, इस कहानी के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में संगीता और किशोर नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में कभी कोई दुख नहीं था और ना ही उन्होंने कभी दुख की अनुभूति की थी। दोस्तों, परंतु किशोर और संगीता एक बात को लेकर हमेशा चिंता में रहा करते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान के लिए ही वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस तरह से बिन बाती के दीपक नहीं जलता, ठीक उसी प्रकार बिन संतान की एक स्त्री का जीवन भी सुना ही होता है। दोस्तों, अब इस बात को लेकर किशोर तो अपने दिल को थोड़ा थाम लेता था, परंतु संगीता हमेशा इस बात को जब अकेली रहती तो थोड़े गहरे दिमाग से सोचती रहती थी। दोस्तों, अब तो आस पड़ोस के लोग भी संगीता को बांझ कहकर चिढ़ाने लगे थे। दोस्तों, अब इन लोगों के ऐसे ताने सुन सुनकर संगीता बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके बाद में एक दिन संगीता की एक सहेली संगीता के पास आती है और संगीता से कहती है, बहन, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और मैं तुम्हें वादा करती हूं कि भगवान शिव की कृपा से 16 सोमवार के व्रत पूरे होने से पहले ही तुम्हें संतान और गर्भवती आस्था की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद में संगीता भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत करने लगती है और भगवान शिव की कृपा से संगीता गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में संगीता और संगीता का पति किशोर दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चे की आने की तैयारियां करते हैं। दोस्तों, और किशोर अपनी पत्नी संगीता से कहता है कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसके लिए ऐसे कपड़े पहनाऊंगा, उसे अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि अपने संतान के जीवन और भविष्य के बारे में हर माता पिता को सोचना होता है। ठीक उसी प्रकार अब संगीता और किशोर भी अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे वस्त्रों की बातें करते हैं। उसे कहाँ पढ़ाना है, कैसे रखना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, उन सब बातों के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, अब देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। संगीता को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्र की प्राप्ति होते ही संगीता और किशोर बहुत खुश होते हैं। उधर किशोर अपने पुत्र प्राप्ति होने की खुशी में अपने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवा देता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब किशोर का पुत्र और संगीता का पुत्र बहुत बड़ा हो गया था। उसके बाद में
किशोर अपने पुत्र का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देता है, एक अच्छे विद्यालय में करवा देता है। दोस्तों, अब किशोर के ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। उधर किशोर की कमाई भी अब कम पड़ गई थी, क्योंकि पहले कमाने वाला वो एक था और खाने वाले दो थे, परंतु अब कमाने वाला एक है और खाने वाले दो हैं। दोस्तों, इस तरह से किशोर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, क्योंकि जो पैसे वह कमाता था अब वह पैसे उसके बेटे की पढ़ाई में और उसके बेटे के पहनने के कपड़ों में ही खर्च हो जाते थे। वह बेचारा अपने खाने के लिए भोजन तक नहीं ला पाता था। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते रहे। उसके बाद में एक दिन अचानक किशोर खेत में अपने बैलों के साथ हल जोत रहा था। उसी समय एक बैल किशोर के हल से टूटकर भाग जाता है और किशोर उस बैल को पकड़ने के लिए जब बैल के नजदीक जाता है तो वह बैल किशोर के पेट में अपने सींगों को घुसा देता है और किशोर के पेट में सींग लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब संगीता और उसके बेटे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी थी। उसके बाद में संगीता बहुत रोती है, परंतु संगीता जैसे तैसे कर कर अपने दिल को थाम लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी संगीता के ऊपर आ पड़ी थी, जिसकी वजह से अब संगीता अपने गांव के सेठों के घरों में काम कर कर अपने बेटे का पेट पालती है। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए लोगों के घरों में काम करती है। दोस्तों, धीरे धीरे संगीता का बेटा भी अब बड़ा होता जा रहा था और देखते ही देखते अब संगीता का बेटा पूरी तरह से नौजवान हो गया। दोस्तों, थोड़े ही दिनों बाद संगीता का बेटा थोड़ा कुछ काम भी कर लेता था और थोड़ा खुद भी पढ़ाई कर लेता था। दोस्तों, धीरे धीरे संगीता ने लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया। उधर अब संगीता का बेटा कुछ काम भी करता था और कुछ कमाकर भी लाता था और कुछ पढ़ाई भी किया करता था। दोस्तों, अब इस तरह से उनका अच्छा गुजारा चल रहा था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद ही संगीता का बेटा शहर में एक अच्छी सी जॉब करने लगता है। दोस्तों, अब संगीता सोचती है कि मेरा बेटा पूरी तरह से जवान हो चुका है, अब मैं भी वृद्ध होने को चली हूं। मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर, एक अच्छी सी लड़की देखकर इसका विवाह करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता की बुढ़ापे की लाठी उसकी औलाद और उसकी पुत्र वधू ही होती है। दोस्तों, अब संगीता अपने गांव के आसपास के गांव में अपनी पुत्र वधू को ढूंढने लगती है। संगीता के काफी देखने के बाद में गांव के बगल के ही एक गांव में संगीता अपने पुत्र का विवाह तय कर देती है। अब कुछ ही दिनों बाद संगीता अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर सी स्त्री के साथ कर देती है। दोस्तों, संगीता के घर में अब पुत्र वधू आ जाती है। संगीता दूसरे ही दिन अपनी पुत्र वधू को अपने पास बुलाती है और अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहती है, बहू, ये लो तुम्हारे हाथ में चाबी और आज से इसी समय से अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है, क्योंकि तुम इस घर की पुत्र वधू हो। आज के बाद यह घर तुम्हारा ही है और इस घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी सब तुम्हारी ही है। दोस्तों, उसके बाद में संगीता की बहू संगीता के सारे कामों को करती है, घर का सारा काम संभालती है। दोस्तों, धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं। अब संगीता की आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है। संगीता के पैर जब चलती थी तो कांपने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो अपने साथ कई सारे संकेतों को भी लेकर आता है। दोस्तों, अब संगीता के साथ वही हो रहा था। उसे आंखों से दिखना बंद हो चुका था। जब वह चलती थी
तो उसके पैर कांपते थे। दोस्तों, इस तरह से अब एक दिन संगीता बिल्कुल खटिया में बैठ जाती है। उसे ना तो कुछ दिखता था और ना ही पैरों से चलती थी, अर्थात संगीता पूरी तरह से निरंद अंधी हो चुकी थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। संगीता की पुत्र वधू अपनी सासू मां का ख्याल रखती है, उसे समय पर भोजन कराती है। अब संगीता भी इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी बहू मेरा खूब ख्याल रखती है और मेरा बेटा भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि हर माता पिता का केवल एक ही सपना होता है कि उनके देखते ही देखते उनकी औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दोस्तों, उसके बाद में अब धीरे धीरे संगीता की बहू भी अपनी सासू मां से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। कहते हैं कि जो बीमार होते हैं और जो अपनी उम्र की समय सीमा पर नजदीक होते हैं तो उन्हें रात्रि को नींद नहीं आती है। दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ संगीता के साथ हो रहा था। बुढ़ापे के कारण और शरीर में दर्द के कारण संगीता को रातों को नींद नहीं आती थी। उधर उसे कुछ दिखता भी नहीं था और जब संगीता को रात में प्यास लगती थी तो संगीता अपनी बहू को आवाज लगाती थी, परंतु संगीता की बहू अपनी सासू मां की आवाज सुनने के बाद भी उसे पानी पिलाने के लिए तक बाहर नहीं आती है। दोस्तों, कई दिनों तक तो संगीता की बहू अपनी सासू मां को पानी पिलाती थी, परंतु काफी दिन होने के बाद में अब वह भी पानी पिला पिला कर तंग आ जाती है। दोस्तों, इस तरह से अपनी बहू को काफी बार बुलाने के बाद भी जब उसकी बहू नहीं आती तो बेचारी संगीता रात को प्यासी ही सो जाती थी। दोस्तों, एक दिन जब संगीता का पुत्र अपने घर आता है तो संगीता की बहू अपने पति से कहती है, अजी सुनो जी, अब मैं यहां और नहीं रुक सकती। मैं आपकी सासू मां से बहुत परेशान हूं, आपकी मां से बहुत परेशान हूं, क्योंकि ये बीमार है। इनके शरीर में हजारों तरह की बीमारियां हैं और ये पूरी तरह से गंदी रहती हैं अजी, और मैं इनके काम कर कर के तंग आ चुकी हूं और मैं नहीं चाहती कि कल को हमारी कोई संतान हो, वह अगर इनके पास जाएंगी तो उन्हें भी ना जाने कितनी बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़े। सुनिए, हम दोनों यहां से कहीं चलते हैं और ये यहीं रहेंगी। दोस्तों, अब संगीता का बेटा अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर चले जाता है। संगीता उस समय अपने बेटे और पुत्र वधू को बहुत रोकती है, परंतु वे नहीं रुकते हैं। दोस्तों, अब अपने बेटे और बहू के घर से जाने के बाद बेचारी संगीता अकेली पड़ जाती है। वह ना तो समय पर भोजन खाती है और ना ही समय पर पानी पीती है। दोस्तों, संगीता को आंखों से बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, परंतु बेचारी जैसे तैसे अपने हाथों से कच्ची रोटियां बनाती है और बिना नहाए बिना धोए, यानी कि पूरी तरह दुखी जीवन को जीकर रहने लगती है। दोस्तों, काफी समय बीत जाता है। संगीता सोचती है कि उसके बेटे वापस लौट कर आएंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, उधर संगीता की बहू शहर में जाने के बाद पूरे ऐशो आराम से जीने लगती है और खूब खर्च करती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करती है। दोस्तों, उधर जहां पर संगीता का बेटा काम किया करता था, वहां से उसे जितनी पगार मिलती थी उससे ज्यादा खर्च संगीता की बहू अपने ऐशोराम में किया करती थी। दोस्तों, काफी दिनों तक तो संगीता की बहू और संगीता का पुत्र शहर में ठहरते हैं, परंतु कहते हैं कि जब अंत आता है तो उस समय पहाड़ों के भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ संगीता की बहू और उसके बेटे के साथ हुआ। अब संगीता के बेटे की नौकरी शहर से छूट चुकी थी
उनके पास खाने तक के लिए दाने नहीं बचते हैं, तो वह दोनों सोचते हैं कि अब हमें घर ही चलना चाहिए। अगर हम घर चलेंगे तो वहां पर हमें 2 टाइम का भोजन तो मिलेगा। दोस्तों, अब दुखी होकर शहर से वापस संगीता का बेटा और संगीता की बहू पुत्र वधू वापस आ जाते हैं। जैसे ही संगीता अपने बेटे और अपनी बहू की आवाज को आते सुनती है और अपने बहू और बेटे को देखती है तो संगीता बहुत खुश होती है। उस बुढ़ापे की समय में उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, तभी वह बूढ़ी मां संगीता अपने बेटे और अपने बहू को गले से लगा लेती है। दोस्तों, कहते हैं कि मां का आंचल 100 बुराइयों से मनुष्य को बचा लेता है। दोस्तों, उसके बाद में संगीता का बेटा अपनी मां से कहता है, मां, मैं बहुत पापी हूं जिसने आपको छोड़कर मैं शहर में गया था। मां, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जब पिताजी इस दुनिया में नहीं थे तो उस समय आपने लोगों के घरों में काम कर कर मेरे पेट को पाला था। मां, आज मुझे वे सब दिन याद आ गए हैं। मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी संगीता अपने बेटे से कहती है, पुत्र, जो हो गया सो हो गया, परंतु आज मैं बेटे तुम्हें कुछ बातें बताती हूं और इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में और मन में बिठाकर रखना। दोस्तों, तभी वह बूढ़ी मां संगीता अपने बेटे से कहती है, बेटा, कभी भी लोगों की बातों में आकर अपने घर को मत छोड़ना। कभी भी लोगों की बातों में आकर अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि कहते हैं कि बंदी बुहारी लाख की, बिखरे पाचे खाक की। अर्थात जो परिवार एकजुट होकर रहता है वो सदा ही धन से बलवान और ऊर्जा शक्ति से बलवान रहता है। दोस्तों, उसके अलावा संगीता कहती है, पुत्र, जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया और जिसने तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारी बुरे करने के बारे में सोची, ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना। और जो लोग ऐसे लोगों को याद रखता है तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता। बेटा, कभी भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो और बेटा उसमें से तुम 50 रुपये अगर खर्च कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें रास्ते पर बैठकर भोजन करना पड़ेगा। बेटा, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। और बेटा, मेरी आखिरी बात है, जिसने तुम्हें 2 समय का भोजन दिया और जिसकी वजह से तुमने भोजन किया, उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रिय दोस्तों, इस तरह से वह बूढ़ी मां, वह संगीता अपने बेटे को इस बात को बताती है। दोस्तों, तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो, नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।